जय माता जी। माता रानी आप सबका कल्याण करे। आज मैं इस वीडियो में आपको माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा, मंत्र, भोग और कथा सुनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों का अत्याचार समाप्त करने के लिए अपने स्वर्ण वर्ण को त्याग दिया था, तब उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस बार नवरात्रि का 7वां दिन 29 सितंबर 2025 सोमवार को है। इस दिन देवी दुर्गा के माँ कालरात्रि स्वरूप की उपासना की जाएगी। माँ कालरात्रि के स्वरूप को देख के भले ही भयानक लगता है, किंतु वो बड़े ही शुभ फलदायक होती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि और महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन महासप्तमी के नाम से जाना जाता है, जो 29 सितंबर को अश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 4:32 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। माता को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है। माता को काले रंग और नीले रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। काला रंग वैसे पूजा में पहनना शुभ नहीं होता है, इसीलिए माता को पूजा आपको गाढ़े नीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। माता के एक मंत्र हैं, ओम कालरात्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या आपको छोटे मंत्र ओम कालरात्रे माताय नमः का जाप करना चाहिए अगर हो सके तो। माता रानी की कथा इस प्रकार है। नवरात्रि के 7वें दिन की कथा अनुसार प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज के नामक राक्षस थे, जिन्होंने हर जगह आतंक मचा रखा था। इनके आतंक से परेशान होकर देवी और देवता भगवान शिव के पास गए और उस समस्या से बचाव के लिए उपाय पूछा। जिसके बाद महादेव ने पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा। तब माँ पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्त बीज का वध करने बारी आई, तब उसके शरीर से रक्त लाखों की संख्या में रक्त बीज दैत्य उत्पन्न होते थे रक्त से, क्योंकि रक्त बीज को ऐसा वरदान था कि अगर उनके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो उससे जैसा एक और दाना उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और माँ कालरात्रि से कहा कि मैं जैसे रक्त बीज को धराशाही करूंगी, आप उसके मुंह फैलाकर उसके रक्त का पान करना। अगर वह धरती पर गिरेगा तो उससे हजारों रक्त बीज पैदा होंगे, और गिरने से पहले ही मुख में भर लिया। इस तरह से रक्त बीज का अंत हो गया, वह धराशाही हो गया और उसके शरीर से सारे खून छीड़ होने के बाद माता रानी ने उसका संहार कर दिया। इस तरह से धरती पर से रक्त बीज नामक आतंक दैत्यों का समाप्त हो गया। इस तरह से माता रानी कालरात्रि की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जय माता जी लिखिएगा।